हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टू ऑल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 28 मई के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको या ग्रुपों में अपने शेयर करें ताकि वह भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने 1102 1100 दुर्लभ पौधों की जो विलुप्त कुछ प्रजातियां हैं उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए जो भी उसके संरक्षण को लेकर जो प्रयास किए थे उसको उजागर करने के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ऐसा किसने किया है दोस्तों? तो ऐसा किया है दोस्तों अपनी ऑप्शन ए उत्तराखंड सरकार ने। तो दोस्तों, अपना जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तराखंड सरकार ने ऐसा किया है। उन्होंने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है वो इस पर। अब बात है दोस्तों उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो राजधानी वो है देहरादून। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य। अब दोस्तों, बात यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा 2 और विधानसभा सीटें हैं 71। अब दोस्तों, बात है अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले कुछ थोड़ी सी जो पहलें या मतलब योजनाएं स्टार्ट की थी उसके बारे में बता देते हैं। अभी इन्होंने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि भी लॉन्च किया था। इसमें क्या है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कितने केस बढ़े, कितने घटे, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। एक इन्होंने कुछ टाइम पहले बेरोजगारी के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। होप का मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एम्पेरियम। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ का उत्तराखंड का वो बहुत फेमस पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इससे पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और दोस्तों, उत्तराखंड में ही एक और भी है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड के ही अंदर है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों, इसका जो हाल ही में किस देश के प्रोफेशनल रेसलर यह हामा किमुरा का निधन हो गया, वह कौन से देश की थी मतलब? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जापान। यह जापान कंट्री की थी, बहुत फेमस रेसलर थी। अब बात है जापान की। तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो और यहाँ के जो करेंसी है वो है येन। जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वो है शिंजो अबे और यहाँ की जो संसद है उसको बोलते हैं डाइट। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ये जापान में ये जो मतलब यूथ ओलंपिक्स गेम होने वाले थे उनको कैंसिल कर दिया गया था कोरोना के चलते। तो उसको लेकर भी जापान को काफ़ी कहानी उठानी पड़ी क्योंकि जापान ने उसके लिए बहुत तैयारी कर रखी थी पहले से। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस राज्य ने अपने रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो दोस्तों, ऐसा किसने किया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दोस्तों, ए बी सी और डी। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चाइना। तो चाइना सरकार ने दोस्तों अभी ऐसा किया है। एक्चुअली चाइना अभी बजट जो डिफेंस को लेके काफ़ी अग्रेसिव मूड में है और दिन ब दिन वो इसमें बजट बढ़ाता ही जा रहा है। बट अगर चाइना की बात करें तो चाइना का दिखता कुछ होता है कि इसके आंकड़ों पे कभी भरोसा नहीं किया जाता क्योंकि ये कभी भी रियल आंकड़े कभी बताता ही नहीं किसी को। तो एक्चुअली इसका जो पहले का बजट था वो था 177 177 अरब डॉलर का। अब इन्होंने 179 अरब डॉलर कर दिया है, अभी और बढ़ा दिया है। अभी काफ़ी अमेरिका और चाइना का वैसे ही वर्ल्ड वार वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं और अमेरिका तो कोरोना वायरस का पूरा जिम्मेदार चाइना को ही मान रहा है, जबकि देखा जाए तो रियल में चाइना हो भी सकता है। तो दोस्तों, बात है चाइना की। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो रैन जिनपिंग। और यहाँ ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी चाइना ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी। वो है DCEP। DC का मतलब डिजिटल करेंसी, EP का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना ने सिंगयून 2001 और 201 और 202 नामक 2 उपग्रह भी लॉन्च किए गए थे। और कुछ टाइम पहले इन्होंने अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन भी लॉन्च किया था। और अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया था। और 2022 के जो एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं फीफी, वो भी
चाइना में होंगे। अब ये फीफी क्या है? फीफी ये कहाँ इसका शुभांकर होता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, और दोस्तों अभी कुछ टाइम से चाइना और इंडिया में भी बहुत, जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पे इन दोनों में सेनाओं में काफ़ी झड़प हो रही है। 2-3 दिन से यही काफ़ी मामला गरमाया हुआ है। लेट्स सी अभी देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर है, मतलब अनुबंध। उसमें क्या है, सरकार से अनुबंध करेंगे, सरकार उनको बताएगी कि उनको क्या उगाना है और क्या नहीं उगाना है। तो उसके हिसाब से एक ही है, अनुबंध कृषि की अनुमति दे देती है। तो अब बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के बारे, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ की लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा 147। और अभी 2-3 दिन पहले ही क्या किया था उड़ीसा सरकार ने, जो वाइन का एमआरपी है उस पर 50% अलग से कोरोना टैक्स लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, और ऐसा करने वाला यह इंडिया का दूसरा स्टेट है। और इससे कुछ टाइम पहले ही 15-20 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने भी 75% कोरोना टैक्स लगाया था। जब पहली बार उन्होंने जब स्वाइन खोली थी तो उसके दूसरे दिन ही उन्होंने ये लगा दिया था। अब बात जैसे उड़ीसा की, अभी लेटेस्ट हाई करंट में भी उड़ीसा के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है दोस्तों। अभी उड़ीसा सरकार ने मो जीवन पहल और मो प्रतिज्ञा पहल भी लॉन्च की थी। और अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, तो उनको भी अभी मतलब ये अवार्ड दिया है। पेटा क्या है एक्चुअली? पेटा एक एनिमल से रिलेटेड संस्था है जो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए जो कार्य करती है, ताकि उन्हें कोई हार्ट ना करे या किसी तरह का दुख ना दे या मारे पीटे ना। तो उसको लेके उनके राइट्स के लिए ये लड़ती है संस्था। तो पेटा का मतलब होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इसने अभी नवीन पटनायक जो लॉकडाउन के अंदर जो वहाँ के जो पशु थे उनके प्रति जो नर्म व्यवहार दिखाया, उनकी जो सेवा की, उसके लिए पेटा ने इनको ये हीरो टू एनिमल अवार्ड से सुशोभित किया। और यहाँ पे सत्या टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, महिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों बहुत ही फेमस झील है, क्योंकि यह खारे पानी की इंडिया की सबसे बड़ी झील है। और ये काफ़ी बार इस क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है कि चिल्का झील कहाँ है। तो ये उड़ीसा के अंदर है अपनी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन अपना ए, बिहार। तो दोस्तों अभी बिहार सरकार ने क्या किया है कि जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन इन्होंने फिटिंग करवाई है। अर्थात सभी गवर्नमेंट अस्पतालों में पाइपलाइन की सुविधा मिलेगी, ऑक्सीजन पाइपलाइन की। अब दोस्तों बात है बिहार की। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार। बिहार की राजधानी पटना। यहाँ का जो सीएम है वो है नीतीश कुमार, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टोटल है यहाँ पे 38। अभी कोरोना से अभी लास्ट 2 दिन पहले ही अभी बिहार सरकार ने एक और अनाउंसमेंट की थी। जो भी कोरोना से बिहार सरकार, मतलब जो भी कोरोना से बिहार में मरेगा उसको, मतलब बिहार सरकार 4 लाख रुपए उसके परिवारजन को देगी। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। WHO ने खेलों और सारी गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों WHO ने भी ये एक जो स्वास्थ्य है, ताकि सभी लोग खेलेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो स्वस्थ रहेंगे। तो उसी को जागरूक करने के लिए इन्होंने क्या है कि संस्था के साथ समझौता किया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके साथ इन्होंने समझौता किया है WHO ने। और इसका जो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था वो था 1894 में। इसका हेड क्वार्टर है लुसाना। लुसाना का है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस वॉकर। अब बात है WHO की। तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना को हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और यहाँ पे जो यहाँ के डीजी डायरेक्टर जनरल है वो है एड्रोस थॉमस। और यहाँ की जो टोटल मेंबर ऑफ कंट्री है वो 194 है और 150 वर्ल्ड वाइड इसके ऑफिस ब्रांचेज हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है A B C D। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, लोगों को उस चीज़ के लिए अवेयरनेस करना कि थायराइड से कैसे बचा सकता है। तो थायराइड होता क्या है दोस्तों, एक्चुअली हमारे गले में एक ग्रंथि होती है गांठ टाइप की, जिसमें थायराइड सर्वाइत होता है। और उसमें जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या है, हमारा एक गला इतना बड़ा सा हो जाता है, एक तरीके से गेंगा टाइप का, मतलब ऐसा गोल गोल सा गोला सा हो जाता है, उसको थायराइड बोलते हैं। और ये मोस्टली किसकी कमी से, ये आयोडीन की कमी से मोस्टली होता है। तो इसलिए अब पहले वाले लोग तो जो पहले पुराने वाले लोग थे उनको थायराइड बहुत होता था, क्योंकि पहले क्या करते थे वो साबुत नमक यूज करते थे। लेकिन अब जो हम थैली का जैसे नमक यूज करते हैं तो उसमें क्या है, आयोडीन जो है वो उसमें मिला हुआ आकर नमक के अंदर मिला के भेजते हैं। तो दोस्तों ये था थायराइड। एक्चुअली इस दिवस के थ्रू ही लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि उससे कैसे बचा जाए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं कि थायराइड से मतलब हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या क्या यूज नहीं करना चाहिए, ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। अब दोस्तों बात है क्वेश्चन नंबर 8, किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है वो है ABCD आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है BR शर्मा। अभी BR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह एक IAS ऑफिसर हैं। और दोस्तों अभी जो कुछ टाइम पहले ही बिहार एक्चुअली क्या था कि जम्मू कश्मीर इससे पहले एक राज्य था, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई है उसके बाद से क्या है कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश गया। अब जम्मू कश्मीर को टोटल दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। पहले दोनों एक ही पार्ट थे और एक स्टेट का रूप था। अब इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश चल गया। अब टोटल और देखा जाए तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे इंडिया के अंदर और 28 राज्य हो गए हैं टोटल, पहले 29 थे। तो अभी जो हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। एक्चुअली दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर इसलिए है क्योंकि जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो सीधा डायरेक्टली क्या है, केंद्र के अधीन होते हैं। सब कुछ जो भी फैसले होते हैं वो केंद्र उनको संचालित करती है अपने हिसाब से। और वहाँ पे गवर्नर ना होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो स्टेट होती है वहाँ पे क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। ठीक है दोस्तों। और तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ गिरीश चंद्र मुर्मू है। अभी धारा 370 जो हटी है उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। उससे पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था, अपना झंडा था, सारी चीज़ें अपनी थी। उसे अपने हिसाब से वो चलते थे, एक तरीके से, मतलब एक तरीके से अलग अलग था। हमारा जो कानून था उसका वहाँ पे काफ़ी चीज़ें वहाँ पे फॉलो नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई जम्मू कश्मीर का कोई लड़की किसी इंडिया से शादी कर ले तो क्या है, उस लड़की के साथ जो भी राइट्स हैं वो सारे हट जाएंगे। और कोई भी इंडिया का आदमी जम्मू कश्मीर में पहले ज़मीन नहीं खरीद सकता था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी पाकिस्तान वाले से शादी कर लेते तो क्या होता, तो पाकिस्तान वाले को भी वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी और उसकी लड़की की नागरिकता वहाँ की नहीं खोती थी। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें थी जो 370 हटने के बाद वहाँ पे सुधार आया है। और अब तो एक तरीके से वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो गया है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र जो एक कागज रहित विवाद समाधान प्रदान करता है का उद्घाटन किसके द्वारा किया। अभी दोस्तों एक ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है, ये जो उसको समाधान केंद्र बना है, ये है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों। अभी ये जो बना है टोटल पेपरलेस है। एक्चुअली यहाँ सब कुछ डिजिटल फॉर्म में होगा, सब कुछ कंप्यूटराइज होगा, मतलब किसी तरह का कागज़ का कोई वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। और यहाँ पे जो भी निपटारे होंगे वो सब कुछ डिजिटल फॉर्म में होंगे। और यहाँ के इसका उद्घाटन किसने किया, ये है पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने इसका उद्घाटन किया है अभी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राज्य ने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के बीच धन संग्रह
वन संग्रह में अधिकतम भागीदारी की है? तो दोस्तों यहाँ पे ये वन संग्रह है, तो उसमें सबसे अधिकतम भागीदारी किसने की है? तो दोस्तों अपने इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी अधिकतम भागीदारी अभी की है। अब दोस्तों बात छत्तीसगढ़ की है, तो थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। एक से दोस्तों रायपुर एक होता है छोटा रायपुर, ये दो हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों वो 1 नवंबर 2000 को हुआ है, इसका छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन। और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 27। यहाँ के जो गवर्नर है वो है अनसुईया अवैया विकिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है भूपेश बघेल। और यहाँ के कुछ फेमस पार्क भी हैं, जैसे है कंगर घाटी नेशनल पार्क, कंगर नेशनल पार्क, घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। और एक दोस्त है संजय गांधी, और संजय गांधी कहाँ है? वो महाराष्ट्र के अंदर है। एक है उदंती सेंचुरी, लाइफ सेंचुरी है, एक सीतानंदी सेंचुरी है, और एक है ब्रह्मपुत्र सेंचुरी। और दोस्तों कुछ टाइम पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने एक उस योजना भी लॉन्च की थी। उस योजना का नाम क्या है? उसका नाम है राजीव गांधी न्याय योजना। एक्चुअली इस योजना में क्या है, इस योजना में एक्चुअली 1500 करोड़ रुपए का फंड है वो रिलीज किया था। किसके लिए? जो 18,000 फार्मर हैं उनको खेती के लिए पैसे दिए थे, ताकि वो अपने उससे खेती कर सके, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर सके उस चीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।